जब से कंगना रनावत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे मुंबई में पीओके जैसी फीलिंग आ रही है, तब से कंगना रनावत और शिवसेना सरकार के बीच में काफ़ी ज़्यादा तकरार देखने को मिल रहा है और काफ़ी इसमें कंट्रोवर्सी हुई है। तो शिवसेना सरकार के जो सांसद हैं संजय राउत, तो उन्होंने भी काफ़ी अभद्र शब्द इनके लिए उपयोग करे हैं और इनको काफ़ी जान से मारने की धमकी और बहुत सारी थ्रेट्स मिल रही हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ पर केंद्र सरकार कंगना रनावत को वाई प्लस सिक्योरिटी दे रही है। तो कल इसको अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है कि कंगना को वाई प्लस सिक्योरिटी दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कंगना रनौत ने भी चैलेंज कर दिया कि मैं 9 तारीख को मुंबई आ रही हूँ और जो कोई रोक सके तो रोक ले, मतलब इस तरीके का उन्होंने भी चैलेंज किया है। तो इसको देखते हुए कि कोई भी इनको खतरा ना हो, कोई भी ऐसा इनके साथ कुछ ना हो जाए, इसलिए केंद्र सरकार ने इनको वाई प्लस सिक्योरिटी दी है। तो अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह की सिक्योरिटी हमारे भारत के अंदर है और किन लोगों को ये सिक्योरिटी दी जाती है। उनके थ्रेट्स के अकॉर्डिंग ये सिक्योरिटी उनको दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है, जो कोई बॉलीवुड स्टार है जिसको इस सुरक्षा में सीआरपीएफ कमांडो लगेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी कैटेगरी इन इंडिया। तो यहाँ पर 5 तरह के सिक्योरिटी लेवल होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी कमांडोज का। उसके बाद होता है जेड प्लस सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, वाई एंड देन एक्स सिक्योरिटी। तो यहाँ पर एक्स सिक्योरिटी का जो लेवल होता है काफ़ी लो लेवल आप कह सकते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जेड प्लस सिक्योरिटी और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है काफ़ी सेम ही है, सिमिलर है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो आपको मैं बताऊंगा अभी इस वीडियो में। तो देख लीजिए यहाँ पर, जो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, बात करते हैं एक्स सिक्योरिटी लेवल का। तो यहाँ पर इसमें 2 सेना के जवान होते हैं, या फिर 2 आपको कह सकते हैं 2 कमांड सिक्योरिटी आपको मिलेंगी, और उसमें कोई भी कमांडो नहीं होता है उनके साथ में। और जो दोनों पुलिस वाले होते हैं, दोनों सिक्योरिटी होते हैं, उनके पास बंदूक तो होते हैं, आर्म होते हैं साथ में, बट वो कोई मार्शल आर्ट से ट्रेनिंग लिए हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल 2 सिक्योरिटी आपको मिल जाएंगे एक्स कैटेगरी में। अब हम लोग चलते हैं वाई कैटेगरी, देखते हैं वाई कैटेगरी जो कंगना रनावत को दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसमें देखते हैं क्या है। वाई कैटेगरी सिक्योरिटी डिटेल ऑफ 11 पर्सनल। तो यहाँ पर 11 पुलिस के जवान साथ में होते हैं, और इसके साथ में सब एडवांटेज ये होता है कि इसमें एक या फिर 2 एनएसजी कमांडो होते हैं, ठीक है, जो कि मार्शल आर्ट से ट्रेन हुए होते हैं। और इसको इसमें पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी रखने का एक अलाउ किया जाता है, कि इसमें आप एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी रख सकते हैं, और 1 या 2 आपको आपके पास कमांडो भी होते हैं, और 11 सेना के जवान होते हैं साथ में, ठीक है। तो ये थी सिक्योरिटी वाई लेवल की, जो कि इनको कंगना रनौत को दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं जेट सिक्योरिटी। जेट सिक्योरिटी में क्या है, यहाँ पर डबल हो जाते हैं, यहाँ पे 22 सेना के जवान होते हैं, मतलब 22 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, और इसमें 4 से 5 कमांडोज होते हैं, ठीक है, और एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी होता है। जेड प्लस सिक्योरिटी की बात करें, जेड प्लस सिक्योरिटी में 55 लोग साथ में चलते हैं, 55 लोगों का एक दस्ता होता है उसमें, जिसमें कि 10 लोग जो होते हैं वो कमांडो होते हैं, स्पेशल कमांडो, जिनको मार्शल आर्ट अच्छी तरह से आती है और बिना हथियारों के भी लड़ने में काफ़ी सक्षम होते हैं वो लोग। तो बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही टेक्निकल तरीके से अपने किसी भी ऑपरेशन को क्लियर कर देते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये थी जेड सिक्योरिटी। अब हम लोग जेड प्लस सिक्योरिटी, हाँ जेड प्लस सिक्योरिटी बात कर ली हम लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में क्या है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इस कैटेगरी डिटेल, मतलब ये क्या करती है कि इसमें दो ज़्यादा अंतर नहीं है जेड प्लस और एसपीजी में। ये प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो रिलेटिव फैमिली होती है, मतलब जो कुछ खास उनके परिवार के लोग होते हैं, उनको ये दी जाती है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि किस किस कैटेगरी की है, और इसमें थोड़ा से और क्या क्या एडवांटेज हैं और किस किस को ये मिलती है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल, जो है एसपीजी लेवल सिक्योरिटी। तो आपको ये पता चल गया कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंडिया एंड मेंबर ऑफ देयर इमीडिएट फैमिली, तो उनके बहुत ही नज़दीकी फैमिली मेंबर को ये सिक्योरिटी दी जाती है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है हमारा कि इसका जो गठन है 1998 के बाद किया गया था, जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, उसके बाद इसका गठन किया गया था एसपीजी लेवल सिक्योरिटी का, ठीक है। और इसको पूर्ण रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है,
और तो ये थे इसके इस पे एसपीजी लेवल की सिक्योरिटी गार्ड। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोफेशनल टेक्निकल तरीके से ये लोग हैंडल करते हैं किसी भी ऑपरेशन को, और इनकी बहुत ही अच्छी रेंज होती है, मतलब काफ़ी अच्छे एरिया को कवर करते हैं और अच्छी सिक्योरिटी देते हैं जब से। अब हम लोग बात करते हैं जेड लेवल सिक्योरिटी, जेड प्लस लेवल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये देखिए, वेरी हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी इन इंडिया जस्ट बिलो एसपीजी। तो एसपीजी से बस थोड़ा ही यहाँ पर नीचे इसका लेवल है, बल्कि बराबर ही आप कह सकते हैं इसमें। तो आपको यहाँ पर पता ही है कि 55 यहाँ पर साथ में कर्मचारी होते हैं, मतलब एक 55 यहाँ पर सेना के जवान होते हैं, और इसमें जिसमें कि 10 जो होते हैं स्पेशल कमांडोज होते हैं, जिनको मार्शल आर्ट ट्रेनिंग और बिना हथियारों के भी वो लड़ने में बहुत अच्छे सक्षम होते हैं। और ईच कमांडो इज प्रोफेशनली ट्रेंड इन मार्शल आर्ट एंड अनआर्म्ड कॉम्बैटिंग, जो मैंने आपको बताया। तो ये सिक्योरिटी किसको दी गई है? बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह हैं, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड कई सारे मंत्री और सीएम को ये सिक्योरिटी दी जाती है, ठीक है। जेड लेवल सिक्योरिटी इन इंडिया। अब जेड लेवल में क्या है, ये थोड़ा सा उससे भी थर्ड हाईएस्ट लेवल का सिक्योरिटी है, जिसमें कि केवल 22 जो जवान साथ में आपके रहते हैं, और इसमें 4 या 5 कमांडोज होते हैं, और साथ में एक सिक्योरिटी ऑफिसर भी होता है आपके, पुलिस पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दिस सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय द दिल्ली पुलिस और आईटीबीपी और सीआरपीएफ इंडिविजुअल अलोंग विद एन एस्कॉर्ट कार। तो यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान या फिर आईटीबीपी या फिर दिल्ली पुलिस इसके साथ में आपके रहती है जेड लेवल सिक्योरिटी में। तो जैसे रामदेव बाबा जी हैं, इनको जेड लेवल की सिक्योरिटी दी गई है। अब हम लोग बात करेंगे वाई लेवल की सिक्योरिटी। वाई लेवल की सिक्योरिटी ये फोर्थ लेवल की सिक्योरिटी है भारत के अंदर, और इसमें 11 जो हैं जवान होते हैं, जिसमें दो या एक या दो कमांडोज होते हैं, और साथ में यहाँ पर 2 प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर रखने का भी नियम बना हुआ है। तो यहाँ पे आपने प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर भी रख सकते हैं आप। देयर आर न्यूमरस पीपल हु गेट दिस कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो ये क्या है कि जो भारत में जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वाई लेवल की सिक्योरिटी दी गई हुई है, तो ये उनकी धमकी के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो किसी को कोई भी प्रकार की धमकी मिलती है, तो उनके ऊपर जो खतरा है उसको देखते हुए ये सिक्योरिटी का डिवीज़न किया जाता है कि आपको किस तरीके की सिक्योरिटी की आवश्यकता है। सबसे कम से पावरफुल होती है एक्स लेवल की सिक्योरिटी, बहुत ही लो लेवल सिक्योरिटी कह सकते हैं आप, फिर भी ये है। यहाँ पर एक्स कैटेगरी इज ए सिक्योरिटी डिटेल ऑफ 2 पर्सनल। यहाँ पर केवल आपके साथ 2 जवान होंगे, और इसमें कोई भी कमांडो नहीं होता, नॉर्मल पुलिस के, नॉर्मल आर्मी के वो जवान रहते हैं, और बंदूक वगैरह साथ में लिए ही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल वो उनको कुछ नहीं आता है, थोड़ा बहुत आपका वो बस स्पेशल कमांडो नहीं होते, बस आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ प्रोवाइडेड टू वेरियस पीपल इन द कंट्री बाय वन पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। तो यहाँ पर उनके साथ में एक वन पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी रहता है। तो ये थे कुछ 5 तरह के हमारे भारत के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम, जो कि कुछ खास लोगों को दिए गए हैं। तो आपने यहाँ पर आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।